नमस्कार, मैं विजय कुमार। हाय स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? आशा है कि आप लोग बढ़िया होंगे और बढ़िया से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे और कॉपी और कलम लेकर बैठ जाइए। अब आ गई है अगली वीडियो जिसमें हम चर्चा करेंगे विशेषण की, ठीक ना। अब देखेंगे कि विशेषण के कितने प्रकार होते हैं, ठीक ना। विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण कैसे बनता है, इन सभी तमाम चीज़ों को आज हम पूरी विस्तृत रूप से क्या करेंगे, समझेंगे, ठीक ना। तो सबसे पहले आप लोग कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब और मैं कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दें। चलिए तब शुरू करते हैं। अब देखते हैं किसे विशेषण कहते हैं। देखेंगे कि जो शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे विशेष कहलाते हैं। जैसे यह रंग बिरंगी तितली है, नेहा ने सुंदर फ्रॉक पहनी है, और तीसरा है पिताजी 4 दर्जन केले लाए हैं, लाल सेब मीठे हैं। ये तो हो गया उदाहरण। और उसकी परिभाषा, परिभाषा कहाँ से कहाँ तक है? जो शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे विशेष कहलाते हैं, ठीक, या विशेषण कहलाते हैं। अब समझेंगे हम विशेषण और विशेषण। एक उदाहरण है, राधा एक सुंदर स्त्री है। इसमें देखते हैं कि राधा क्या है, सुंदर भी है और स्त्री भी है। तो सुंदर विशेषण हो जाएगा और स्त्री क्या हो जाएगा, विशेष्य। तो देखेंगे कि राधा एक संज्ञा है और साथ में स्त्री भी एक संज्ञा है, लेकिन स्त्री क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। तो कहेंगे राधा और स्त्री क्या है, संज्ञा शब्द है, और इसकी ही क्या की जा रही है, विशेषता को बताया जा रहा है। और विशेषता को कौन बताता है, विशेषण। तो कहेंगे कि विशेषण जिसकी विशेषता प्रकट करता है वह संज्ञा शब्द विशेष बन जाता है। इसमें विशेषण है सुंदर और स्त्री है विशेष। अब हम देखते हैं विशेषण के भेद। विशेषण के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। पहला होता है गुणवाचक विशेषण, दूसरा होता है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा होता है परिमाणवाचक, चौथा होता है सर्वनामिक विशेषण। वीडियो को पूरा देखिए और साथ साथ में लाइक भी कर दीजिए और इस सेशन को शेयर भी करते रहिए अपने दोस्तों तक, ताकि उनका भी भला हो सके। अब चलते हैं पहले विशेषण पर। पहला विशेषण है गुणवाचक विशेषण। इसकी परिभाषा है, जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप आदि के बारे में बताता है वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे दिया है, लाल गुलाब बहुत सुंदर है, ठीक ना। गुलाब हो गया संज्ञा, ठीक ना। अब क्या कर रहा है, इसमें विशेषण क्या कर रहा है, इसके गुण दोष को बता रहा है, ठीक ना। गुलाब कैसा है, लाल भी है, रंग को बता दिया, और सुंदर रंग रूप के बारे में भी बता दिया, ठीक ना। इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल है, आयुष बड़ा आलसी लड़का है, ठीक ना। आयुष हो जाएगा संज्ञा शब्द, आलसी हो जाएगा उसका दोष, ठीक ना। अब गुणवाचक विशेषण को पहचानने के कुछ ट्रिक सीख लेते हैं। जैसे गुण दोष, जैसे गुण होता है भला, ठीक ना, वही दोष हो जाता है बुरा। उसी तरह गुण क्या है, अच्छा है, और झूठा क्या हो जाता है, दोष हो जाता है। उदार क्या है, गुण है, और सुंदर भी क्या है, उसका गुण है। देखो रंग जितने भी होंगे वो सब क्या हो जाएंगे, गुणवाचक हो जाएंगे। दशा और अवस्था क्या हो जाएगी, गुणवाचक हो जाएगी। उसी तरह आकार भी क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, सीधी बात। अब आते हैं दूसरे विशेषण पर। दूसरा विशेषण है संख्यावाचक विशेषण। अगर पूछे कोई संख्यावाचक विशेषण की परिभाषा तो बोलना, जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या की जानकारी दे उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया है, इस कतार में 5 छात्र खड़े हैं, मेज पर 4 केले रखे हैं, ठीक ना। तो हम देखेंगे कि ये वाक्यों में क्या दिया है, 5 और 4। तो क्या कर रहा है, ये इंगित कर रहा है कि ये
संख्यावाचक विशेषण है। और संख्यावाचक विशेषण दो प्रकार के भी हो सकते हैं, ठीक ना। निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अगर आप लोगों से कोई पूछे, प्रश्न करे कि मेरी कक्षा में 40 छात्र हैं, इसमें कौन सा विशेषण है, तो आप लोग क्या बताएंगे? बताएंगे कि यह निश्चित संख्यावाचक विशेषण है, ठीक ना। इसकी परिभाषा देख लेते हैं। जो विशेषण शब्द निश्चित संख्या का बोध कराते हैं वे क्या कहलाते हैं? निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं, ठीक ना। जैसे लिखा है डाल पर 2 चिड़िया बैठी हैं, संख्या क्या है? निश्चित है, ठीक ना। तो हम कहेंगे कि जिन वाक्यों में विशेष्य की निश्चित संख्या का बोध हो वो क्या कहलाते हैं? निश्चितवाचक विशेषण। अब चलते हैं अनिश्चितवाचक विशेषण की तरफ। इसमें क्या होगा? वे संज्ञा शब्द जो विशेष्य को निश्चित संख्या का बोध ना कराते हों वे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं, ठीक ना। जैसे कि कुछ बच्चे, नहीं है मालूम कितने बच्चे हैं, कम छात्र, कई घोड़े इत्यादि। इस क्या हो गया? एग्जाम्पल हो गए। अब चलते हैं अगले विशेषण पर। हमारा तीसरा विशेषण है परिमाणवाचक विशेषण। तो कहेंगे कि जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की परिमाण अथवा नाप तोल संबंधी क्या करें? जानकारी दें, वे क्या कहलाएंगे? परिमाणवाचक विशेषण। ये हो गई परिमाणवाचक विशेषण की परिभाषा। जैसे कि 4 किलो चीनी, तो परिमाण, नापना क्या होता है? परिमाण, नाप तोल अर्थात 2 लीटर दूध, 5 मीटर कपड़ा, ठीक ना। अब ये भी क्या होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है अनिश्चित परिमाणवाचक, दूसरा होता है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो इसमें क्या कहेंगे? जो विशेषण शब्द निश्चित माप तोल को बताते हैं वे निश्चित हो जाएंगे, जैसे 2 मीटर कपड़ा और 1 लीटर दूध, ठीक ना। अनिश्चितवाचक परिमाणवाचक में इसमें कहेंगे थोड़ी चीनी, कुछ खिलौने, कुछ रोटियां, तो कहेंगे कि इसमें माप तोल क्या होता है? अनिश्चित होता है। अब चलते हैं अगले और चौथे क्या करते हैं? विशेषण को पढ़ते हैं, जिसको बोला जाता है सर्वनामिक और संकेतवाचक विशेषण। कहेंगे कि जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे वह लड़की अच्छी है, वह पुस्तक मेरी है। यहाँ यह और वह और यहाँ क्या है? सर्वनामिक विशेषण है, ठीक ना। अब चलते हैं विशेषण के बारे में कुछ और भी जानकारी एकत्रित करते हैं। जैसे दिया है विशेषण की तुलना। कहेंगे कि किसी व्यक्ति वस्तु के गुण दोष की तुलना अन्य व्यक्ति वस्तु के साथ करने की अवस्था को क्या कहते हैं? विशेषण की तुलना, ठीक ना। तुलना की दृष्टि से विशेषण के 3 अवस्थाएं क्या होती हैं? पाई जाती हैं। अब आते हैं क्रमशः पहले पर, मूलावस्था। इसकी परिभाषा देख लेते हैं। किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के गुण दोष में जब विशेषणों का प्रयोग किया जाता है तब वह विशेषण की मूलावस्था हो जाती है। कि अब उदाहरण है, वह एक अच्छा व्यक्ति है, ठीक ना। तो क्या है? वह क्या है? अच्छा व्यक्ति ही है, ठीक ना। वहीं बलवान आदमी, आदमी कैसा है? बलवान है, उसका मूल अवस्था क्या है? बलवान ही है। छात्र बुद्धिमान है, मूल कारण क्या है? बुद्धिमान ही है। और भवन कैसा है? ऊंचा है, ठीक ना। तो हम कहेंगे विशेषण का प्रयोग जो हो रहा है वह क्या हो रहा है? मूलतः ऊंचा बताने के लिए ही हो रहा है, ठीक ना। अब चलते हैं दूसरे पर, उत्तरावस्था या तुलनावस्था। जब दो व्यक्तियों, वस्तुओं या प्राणियों के गुण दोष की क्या होती है? तुलना होती है, तो उसे बोलते हैं उत्तरावस्था। जैसे नेवला सांप से अधिक क्या होता है? बलशाली होता है, ठीक ना। अब आते हैं तीसरे पर अथवा उत्तमावस्था पर। इसमें क्या होता है कि जैसे कि दिया है कि राम सबसे अच्छा लड़का है, ठीक ना। तो इसमें हम कहेंगे कि अधिक व्यक्तियों वस्तुओं की तुलना करके एक को
सबसे अच्छा या सबसे बुरा बता देना क्या कहलाता है? उत्तमावस्था कहेंगे। अब देखेंगे मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था को पहचानेंगे कैसे? जैसे कोई मूल शब्द ले लिए हम, कि ले लिए जैसे प्रिय। प्रिय में अगर है तो सिर्फ अगर प्रिय लिखा है तो हो जाएगा मूलावस्था। अगर उसी में तर जोड़ दिए हो जाएगा प्रियतर, तो इसका मतलब हो जाएगा उत्तरावस्था है अथवा तुलनावस्था है। अगर उसी प्रिय में लगा दिए तम, प्रियतम अगर लगा दिए तो हो जाएगी उत्तमावस्था। ठीक है, और कुछ एग्जाम्पल है देखिए। जैसे तीव्र है, तीव्र मूलावस्था हो जाएगा, तीव्रतर हो जाएगा उत्तमावस्था, और तीव्रतम हो जाएगा उत्तमावस्था। ये सब उदाहरण है, देखिए। अब देखते हैं कि विशेषण शब्द की रचना कैसे होती है। हिंदी भाषा में विशेषण शब्दों की रचना संज्ञा से हो जाती है, सर्वनाम से की जाती है, क्रिया से, और अव्यय आदि शब्दों के साथ क्या किया जाता है? उपसर्ग या तो प्रत्यय लगाकर किया जाता है। जैसे उपसर्ग का होता है कोई मूल शब्द है उससे उ, उसके पहले कोई उपसर्ग जोड़ दिया गया तो विशेषण हो गया। और या कहें कि प्रत्यय का मतलब ये होगा कि लास्ट में या अंत में कोई शब्द मूल धातु के साथ जोड़कर उसको विशेषण बना लेते हैं।